आमना एक तो मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ऐसे केसेस देख रही हूँ जहाँ पे कि एल्डरली पेरेंट्स के ऊपर पेरेंट्स के बहुत साथ। ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी की नौकरियाँ की हैं और एट सम पॉइंट आके वो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन्स हैं, तो उसमें जो पेंशन के पैसे आ रहे होते हैं उसके ऊपर बड़ी घर वालों की नज़रें होती हैं। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगी कि बेटे की या बेटी की, इसमें बहू और दामाद सबसे सब ज़्यादा हैं। होते हैं ठीक कि है। जी वो तुम्हारे अब्बा के पास इतने पैसे आते हैं, मांगो उनसे। तो ये केसेस मुझे आ रहे हैं। मैंने एक केस में तो मैं इतनी अलार्म हुई कि जो उनके डेबिट कार्ड्स और चेक बुक्स थी वो तक उनके बेटे बहू ने अपने कब्जे में रखी हुई थी कि आपको एक कमरे का बल्ब चेंज करना है, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने बड़े डरते डरते, बिकॉज अब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कुछ चाहते भी नहीं कि इल्ज़ाम आए, तो कैजुअली उन्होंने मुझे रीच आउट किया थ्रू समबडी एल्स और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। आई वाज सो अलार्म्ड, And they didn't know. दे डिड नॉट नो। Oh no. और यकीन करें आप कि मैंने उनके बेटे को खुद रीच आउट किया और मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा एक एक्ट है, इसके अंदर अगर मैंने अभी आपके ऊपर एक कंप्लेंट कर दी तो फिर आपका काफ़ी टाइम कोर्ट कचहरी में और जेल में गुजरेगा। तो आप यकीन करें उसे वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने चेकबुक्स वापस की। और अब मैं ठीक है, मैं लॉयर हूँ, सब कुछ है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई डू चेक ऑन दोज पीपल कि भाई आपके अभी हालात कैसे चल रहे हैं, कि आपके पास दवाइयों के पैसे नहीं, कमरे का बल्ब ख़राब हो गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, टेलीफोन जो क्रेडल वाले सेट्स होते हैं, पीटीसीएल वाले होते थे किसी ज़माने में, जी जी, उसका वो तार निकाल के या नीचे से इंगेज करके चले जाएंगे कि जी एक्सेस ही ना हो आउटसाइड वर्ल्ड का। सेल फोन की इजाज़त ही नहीं कि आपके पास फिर फोन आएंगे, और पैसा भी उन्हीं का है। अच्छा, जो मुझे रीच आउट किया था वो उनकी एक बेटी ने रीच आउट किया था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जब भी मिलने जाती थी तो गेट पे से बता दिया जाता था वो दोनों सो रहे हैं और हम उनको सोते से नहीं उठा सकते। तो 2-3 महीने जब हो गए कि वो इनएक्सेसिबल थे तो उसके बाद फिर शी हैड टू रीच आउट। ओके। फिर उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ऐसे रीच आउट किया कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बाथरूम से कॉल की। आई कुड हेयर द एक्कोज एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि 2 बच्चियां थी उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी। उनके दोस्तों ने कहा कि हमने ये लॉयर को देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हैं। फ्रॉम द बाथरूम दे वर लॉक्ड अप, और वहाँ से मुझे वो कॉल कर रहे थे क्योंकि उन बच्चियों का जो भाई था वो उनको बहुत मारता था, तो वो अपनी लीगल राइट्स के लिए पूछ रहे थे। तो अब चंद साल का फ़र्क था, द ब्रदर मस्ट हैव बीन इन हिज मिड 20s, ये लड़कियां जो थी अराउंड 19-18 के एज स्पैन में होंगी। दे रीच्ड आउट एंड आई वाज सो अलार्म्ड एंड शॉक्ड कि इस तरह की भी सूरत हाल हो रही है कि इतना जुल्म हो रहा है कि बच्चे इतने छोटे रीच आउट कर रहे हैं कि हमें कुछ रास्ता बताइए कि हम किस तरह से निकलें। सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे केसेस हमको बहुत मिल रहे हैं।